दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग विथ रिस्पेक्ट टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसके सीरीज़ में हम लोग इस लेक्चर को बना रहे हैं। तो आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उससे संबंधित कुछ प्रोग्रामिंग होती है, कुछ प्रोग्रामिंग टर्म होते हैं जिसको समझना ज़रूरी है। जैसे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद आपका हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मैनोनिक्स कोड क्या होता है, ठीक है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी, तभी आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग को कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा टॉपिक देखने वाले हैं। बेसिक टर्म्स जो होगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? कमांड गिवन टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म एनी टास्क। जो भी हम लोग कमांड देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो भी हम लोग कमांड देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम में क्या होता है? ए कम्बिनेशन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर कई सारे इंस्ट्रक्शंस को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कंबाइन कर दें तो इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। अगर कई सारे इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, अगर कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एक वेल मेंटेन्ड या फिर वेल ऑर्गेनाइज कम्बिनेशन में हम लोग कन्वर्ट कर दें तो इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इट इज़ ए कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। जो आपका कंप्यूटर है और जो आपका यूजर है, इसके बीच का एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है क्या? आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है और जो आपका यूजर है जो इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, इनके बीच का क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडियम होता है, जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इट इज़ ए मीडियम फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम, या फिर कह सकते हैं कि प्रोग्राम को लिखने का एक मीडियम होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, प्रोग्राम को लिखने का क्या होता है? एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी से हम लोग प्रोग्राम को लिख पाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड सिंटैक्स। तो कई तरह आपके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे सी लैंग्वेज होता है, फिर आपका जावा होता है, फिर आपका पाइथन होता है, फिर C++ होता है। ठीक है, तो कई सारे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनका अलग अलग अपना कीवर्ड्स होता है और सिंटैक्स होता है। ठीक है, अपना यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स होता है और अपना सिंटैक्स होता है सभी का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासिफिकेशन किस तरह से डिवाइड किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। इन दिस लैंग्वेज द बेसिक इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं? तो कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज के जो कंप्यूटर है उसको आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, वहीं पे जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है वो यूजर बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाता है। ठीक है, और आपका जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें आपका सबसे पहले आता है मशीन लैंग्वेज क्या होता है। तो ऐसा लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज कहलाता है जो कंप्यूटर आपका है, उस जो मशीन है या फिर जो कंप्यूटर है वो आसानी से जिस लैंग्वेज को समझ लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है उसके द्वारा बहुत आसानी से जिस इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझा जा सके उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। बट नॉट द वी अंडरस्टूड बाय द प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर है उसके द्वारा इसको नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जो आपका मशीन लैंग्वेज होता है वो जो आपका कंप्यूटर है या जो मशीन है यही आपको समझ पाता है उस
मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। जो यूजर है या जो प्रोग्रामर है उसको नहीं समझ पाते हैं। आपका जो मशीन लैंग्वेज होता है वो 0 1s के फॉर्म में होता है, मतलब बाइनरी नंबर जो होता है यही आपका मशीन लैंग्वेज होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर को रीड कर लेता है, पढ़ लेता है, और यूजर्स के लिए थोड़ा सा कठिनाई होता है बाइनरी जो नंबर है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला आपका आता है असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। इट कंटेन्स सम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कमांड्स। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिनको ह्यूमन जो होता है आसानी से क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड, उसको समझ सकता है कमांड देके, ठीक है। इन दिस अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर आर यूज्ड। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, मतलब ए से जेड तक भी हो सकते हैं, और नंबर भी इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे आल्सो कॉल्ड ए अल्फ़ा न्यूमेरिक लैंग्वेज। जैसे आपका हुआ मूव हुआ, ऐड हुआ, LXI हुआ, फिर आपका पुश इंस्ट्रक्शन हुआ, ये सारे आपके क्या हैं, असेंबली लैंग्वेज हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। दे आर स्पेसिफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है उसको क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, उसको स्पष्ट करते हैं, जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया कि दो तरह के होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है जो आपका कंप्यूटर है उसको आसानी से समझ पाता है, लो लेवल लैंग्वेज को, और जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो यूज़र बहुत अच्छे से उसको समझ पाता है। तो जो यूज़र या प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि यूज़र या फिर प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है। इसका मतलब यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो प्रोग्रामर है या फिर जो यूज़र है उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है, बहुत अच्छे से उसको समझ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है डिजाइन टू स्पेसिफाई या फिर सिंप्लीफाई कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है कि कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है, जो यूज़र है, उसको सिंप्लीफाई कर सकता है, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट अलाउ यूजर्स टू राइट ए प्रोग्राम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंप्यूटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि अलाउ करता है प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम लिख के उसका यूज़ करने के लिए अलाउ करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कैसे, किसी भी कंप्यूटर के इंडिपेंडेंसी के, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर है कि कोई भी कंप्यूटर हुआ उसके इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को लिखने के लिए लिख कर उसको यूज़ करने के लिए अलाउ करता है हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है। और ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से जो यूज़र है या फिर जो प्रोग्रामर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ पाता है, ठीक है, उसको लिख भी पाएगा। जैसे आपका हुआ सी हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, ये सारे आपके क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। कहीं कहीं आपको सी दिया रहेगा, जो सी प्रोग्रामिंग होता है या सी लैंग्वेज होता है वो कभी कभी लो लैंग्वेज भी कहा जाता है, उसको हाई लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। कोई भी इस फिगर से समझिए, सबसे पहले आपका रहता है कोई कंप्यूटर, फिर उसका होता है क्या, मशीन लैंग्वेज, फिर उसका क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज, फिर आपका क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, फिर क्या होता है, यूजर होता है। इससे आप समझिए कि जो मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के पास है, मतलब कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज होता है उसको आसानी से समझ पाता है, और यूजर के पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब जो यूजर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाता है क्योंकि यूजर के पास है, ठीक है। बहुत अच्छा फिगर है, इस फिगर से आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कि मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझ पाता है, और जो यूजर है या फिर जो प्रोग्रामर है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मशीन या मेनोनिक्स कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है और मेनोनिक्स कोड क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी कोड्स, मशीन लैंग्वेज इसको बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, आपका बाइनरी कोड्स जो होता है 0 1s के फॉर्म में होता है। टू ऑल प्रोग्राम्स रिटन इन बाइनरी कोड्स आर कॉल्ड मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है, बाइनरी कोड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मशीन कोड बोलते हैं। 1s और 0 के फॉर्म में अगर कोई कोड रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन कोड बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर
246 मेनोनिक्स कोड प्रोवाइडेड। तो आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 246 मेनोनिक्स कोड प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेनोनिक्स कोड क्या होता है। ठीक है, इन असेंबली लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म फॉर वेरियस ऑपरेशंस आर कॉल्ड मेनोनिक्स। तो आपका जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसी को अगर हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, मेनोनिक्स कोड बोल देते हैं। ठीक है, मेनोनिक्स कोड और अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ द मशीन कोड, या फिर कह सकते हैं कि मशीन कोड का अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म होता है जो आपका मेनोनिक्स होता है। जैसे आपका जो इंस्ट्रक्शंस हुआ मूव, या फिर MVI 24H, या फिर MVI 0624H, ये सारे क्या हैं आपके मेनोनिक्स कोड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असेंबलर क्या होता है। ठीक है, असेंबलर के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें असेंबलर क्या काम करता है। द असेंबलर इज ए प्रोग्राम। असेंबलर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है डेट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड्स। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज कर देता है। मतलब जो आपका असेंबली लैंग्वेज है उसको बाइनरी कोड में चेंज कर देता है ताकि जो कंप्यूटर है उसको आसानी से समझ सके। देन अगला पॉइंट है, इट टेक्स बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशन यूज कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी कोड देन दैट कैन बी रीड बाय द सर्टेन प्रोग्रामर या फिर प्रोसेसर। ठीक है, तो क्या करता है आपका असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म में ताकि जो कंप्यूटर है या फिर जो प्रोसेसर है उसको आसानी से रीड कर सके। ठीक है, उसको आसानी से समझ सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, GNU SIM 8085 इज ए असेंबलर फॉर द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका जो असेंबलर होता है उसका क्या नाम है आपका, GNU SIM 8085। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड के बारे में हम लोग देखते हैं। एवरी कोड इज ए रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच ए जावा, C++। सभी प्रोग्राम को लिखने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जैसे आपका जावा हुआ, C हुआ, C++ हुआ। ठीक है, कई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है, तो कई सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो प्रत्येक प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, तभी आप प्रोग्राम लिख पाएंगे। दे कंटेंट कीवर्ड्स, कमांड्स, हेडर फाइल, जो कि सभी अपने जितने भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनका अपना क्या होता है, कीवर्ड्स होता है, उनका अपना कमांड्स होता है, हेडर फाइल उनका अपना होता है। ठीक है, सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका अपना कीवर्ड्स होता है, सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, सेट ऑफ हेडर फाइल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, ये सारे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो ये सारे टर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कंपाइलर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंपाइलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, जो आपका सोर्स कोड है या फिर जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में चेंज कर देता है, या फिर असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देता है, या फिर ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। ठीक है, कंपाइलर का काम यही होता है कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है या फिर जो सोर्स कोड है आपका उसको चेंज कर देगा किसमें, मशीन कोड में, या फिर असेंबली कोड में, या फिर उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो इसमें क्या करेगा, चेंज कर देगा, कंपाइल कर देगा उसको कंपाइलर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटेल फोर्ट्रॉन 80 इज वन ऑफ द कंपाइलर फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके लिए जो हम लोग कंपाइलर यूज़ करते हैं वो कौन सा है, इंटेल का बनाया गया है फोर्ट्रॉन 80। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, इट कम्प्लीटली नीड्स द प्रोग्राम इन वन गो एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड।
कम्प्लीटली नीड होती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, क्या नीड होती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड में उसको कन्वर्ट करने के लिए कम्प्लीटली संपूर्ण उसको ज़रूरत होती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरप्रिटेटर क्या होता है। इट कन्वर्ट ए सिंगल स्टेटमेंट ऑफ द HLL लैंग्वेज। HLL मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है HLL, ठीक है। तो क्या करता है कि इंटरप्रिटेटर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है एंड एग्जीक्यूट्स इट्स इमिडिएटली बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। और क्या करता है कि जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। जो भी प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको नेक्स्ट लाइन से पहले ही चाहता है कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो क्या करता है, सिंगल स्टेटमेंट के, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है उसके सिंगल स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है जो आपका इंटरप्रिटेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इफ़ देयर आर एरर इट इमीडिएटली स्टॉप कन्वर्जन एट दैट टाइम एंड डिस्प्लेज एरर मैनेज। अगर कोई भी एरर इसमें आता है तो इमीडिएटली क्या करता है, स्टॉप कर देता है कन्वर्जन को, ठीक है। उसी लाइन के कन्वर्जन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अगर कोई किसी भी लाइन में आपका प्रोग्रामिंग जो की गई है उसकी किसी लाइन में एरर आता है तो उस लाइन के जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले को उसको मैनेज करने के लिए दे देता है कि यहाँ पे इस लाइन में आपका एरर आ रहा है, ठीक है। यही होता है आपका इंटरप्रिटेटर। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इंटरप्रिटेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, मशीन कोड्स क्या होता है, मेनोनिक्स कोड क्या होता है। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।